वोटिंग चल रही है, तो मैं और प्रत्युष आपके साथ रहेंगे अगले कुछ घंटों तक और हर छोटा बड़ा अपडेट, हर छोटा बड़ा डिटेल आपको देंगे। चुनाव शुरू हो चुका है प्रत्युष, 7 बज चुके हैं। 7 बज चुके हैं और ये कह सकते हैं कि ये अंतिम राउंड है, या अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो ये पावर प्ले है। 115 सीटें हैं छठे और 7वें चरण में। आज छठे चरण में 58 सीटें हैं और हर पार्टी चाहेगी, हर अलायंस चाहेगा कि स्ट्राइक रेट बेहतर हो, क्योंकि अगर इसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया तो जो 300 पार और 400 पार का नारा चल रहा है उसमें कुछ सफलता हासिल होगी। आपको बता दें 889 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज मतदाता ईवीएम में कैद करने वाले हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, चिलचिलाती गर्मी है, लेकिन अच्छी बात है कि लोग घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। अब तक जो हमने ट्रेंड दिखा है। शुभना, बिल्कुल, बंगाल और ओडिशा में तूफान का भी अलर्ट है, तो आप ये समझ लीजिए कि आज का दिन बहुत खास मतदान के नजरिए से। लेकिन बंगाल में भी क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया है तो वहां के लोगों को अपना ध्यान भी रखना है। 6 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश आज शामिल 58 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 7 बज चुका है, लेकिन अगर आपके लिए आपके इलाके में मतदान हो रहा है तो मैं फिर एक बार जी न्यूज की तरफ से अपील करूंगी कि आप जरूर निकलिए अपने घर से बाहर और मतदान कीजिए। देखिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। बात ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो जी न्यूज के संवाददाता है वो इस समय फील्ड में मौजूद है। ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। तो ये देखिए, हमें दिखने भी लगे रवि त्रिपाठी जी और रविंद्र, नीतीश हमें दिखने लगे, और चौथे प्रत्युष तुम थे। मुझे लगा तुम पिछली बार अमेठी से मतदान हमें रिपोर्ट कर रहे थे, तो आज लेकिन आज मेरे साथ स्टूडियो में हो जी। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि सीधे अपने सहयोगियों का रुख करना चाहिए। मैं सबसे पहले रविंद्र कुमार आपके पास आ रहा हूं। उत्तर पूर्वी दिल्ली सबसे ज्यादा सुर्खियों में, सबसे ज्यादा चर्चा में, माहौल क्या है? देखिए, बिल्कुल जो बीजेपी ने जो 7 यहाँ के सांसद थे मौजूदा, उसमें से एक मनोज तिवारी को ही बरकरार रखा, बाकी 6 का टिकट यहाँ काट दिया था। तो जाहिर सी बात है मनोज तिवारी के ऊपर भी और बीजेपी के ऊपर भी ये काफी बड़ी चुनौती होगी इस सीट को रिटेन करना, क्योंकि ये लगातार तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में मनोज तिवारी के लिए माहौल इसलिए उनको रविंद्र सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर मतदान करने के लिए पहुंच गए और देखिए 7 बजा नहीं घड़ी में कि एस जयशंकर कतार में लग गए। और ये एक आज का जो दिन है खास होता है, क्या आम क्या खास, सबको कतार में लगना है, वोट डालना है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हमने आपको गांधीनगर से दिखाई हो, और अब आप ये देखिए एस जयशंकर इस समय पहुंच गए हैं। और प्रत्युष, ये इसी को कहते हैं कि ये बड़ी खास बात है। 7:04 हो रहे हैं और मंत्री जी जो है वो पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र पर। नहीं, इससे क्या होता है कि जो वोटर्स है ना उनके अंदर भी, क्योंकि टीवी चैनल सब कोई देखते हैं, मोबाइल सबके हाथ में है, कि वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन बड़े दिग्गज, कौन कौन मिनिस्टर्स ने वोट डाला। और ये अच्छी बात है कि सुबह सुबह सबसे पहले कहते हैं ना कि पहले मतदान बाद में जलपान। हालांकि महिलाएं को देखा गया है कि दिन में भोजन बनाने के बाद ही वो वोट करने निकलती हैं। स्वराज मंदिर पहुंची हैं, बिल्कुल, और सुषमा स्वराज की पुत्री, और बड़ी झलक भी उनके अंदर देखने को मिलती है। पहली बार चुनावी मैदान, बिल्कुल पहली बार। और प्रत्युष, जब उनके आप सुनिए तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सुषमा स्वराज बोल रही है। सुन लेते हैं। और आज ये वोट डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, 100% मतदान करें, और उसमें पार्टी के नाते अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट डालें। मुकाबला कैसे देख रहे हैं सर इस बार? मैं पूरे लोकसभा के सभी 9 की 9 विधानसभा में 1 या 2 बूथ सब जगह जा करके, और सायंकाल तक मुझे लगता है मैं सभी 9 विधानसभाओं में एक बार होके आऊंगा। पिछली बार जीत का अंतर 4.5 लाख से 6.5 लाख से ज्यादा था। इस बार क्या लगता है जीत का अंतर क्या? ये हमने जनता पर छोड़ा है, जनता पर छोड़ा। मनोहर खट्टर को आपने सुना, और हरियाणा की 10 सीटों पर इस समय मतदान चल रहा है, दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान चल रहा है, 8 राज्यों की 58 सीटों पर इस समय लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। और मैं रविंद्र, पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए और फिर रवि आपके पास आएंगे। रविंद्र कुछ कह रहे थे। जी रविंद्र। अब बिल्कुल देखिए, मनोज तिवारी के लिए जो उनके समर्थक है उनका कहना है कि उनके खिलाफ कन्हैया कुमार है, और कन्हैया कुमार की छवि जो बनी है बीजेपी के नेताओं के अनुसार वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना के रूप में, और इसलिए वो यहाँ पर राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं मनोज तिवारी अपने अपने क्षेत्र में। और इसलिए उनको पूरा भरोसा है कि बीजेपी तो 7 सीटें जीतेगी, लेकिन मनोज तिवारी पिछले जो मार्जिन था उससे ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ, अरविंद केजरीवाल ने कन्हैया कुमार के लिए प्रचार भी किया, तो चुनौती होगी कि मार्जिन ज्यादा बढ़ाना है या जीत किसी तरह से। मैं रविंद्र जी हम आपके पास लौटेंगे। रवि त्रिपाठी हमारे साथ निर्माण भवन दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रवि त्रिपाठी,
पिछले 1-2 साल में दिल्ली वालों ने बहुत कुछ सुना, बहुत सारी खबरें, बहुत सारे कथित घोटाले। अब चुनाव का समय है, कितना उत्साह दिख रहा है लोगों में? नहीं, बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है। देखिए, जिस पोलिंग बूथ पे हूं मैं, क्योंकि एक समय में अरविंद केजरीवाल इसी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन करके चुनाव में आए थे और दिल्ली की सत्ता पर आए थे, और आज यहाँ पे गांधी परिवार वोट करेगा। देखिए, निर्माण भवन पोलिंग बूथ है। जब गांधी परिवार यहाँ वोट करेगा तो आज झाड़ू के लिए वोट करेगा, आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए वोट करेगा, और अरविंद केजरीवाल आज गांधी परिवार के लिए यानी कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, 2013 से लेकर 2024 तक में इतना कुछ बदल गया है और सब कुछ एक है। एक तरह से कहा जाए पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मामले में एक है और कहीं ना कहीं सहमति बन गई है। एक बात कहा, राहुल गांधी ने कहा, खुल के बयान दिया कि इस बार मैं जो हूं झाड़ू के लिए यानी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को वोट करूंगा और मैं अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करेंगे। तो एक आपसी अंडरस्टैंडिंग बन गई और ऐतिहासिक चुनाव है। पहली बार रवि, आपसी अंडरस्टैंडिंग वोट देने में तो है, पर सत्ता में अगर आते हैं और आपस में अगले विधानसभा चुनाव में भी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिले तभी कुछ बात बने। और खालिद हुसैन का मैं रुख करूंगी, कश्मीर से हमारे साथ खालिद हुसैन जुड़ रहे हैं। खालिद, आज अनंतनाग सीट पर मतदान होना है और आप जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर इस सीट को देखा जाए तो ये थोड़ी सी सेंसिटिव है सीट और चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए। क्या वहां पर तस्वीर है इस समय? बिल्कुल, देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच आज अनंतनाग राजौरी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका मतदान होना है। हालांकि इसका मतदान एक बार स्थगित भी किया गया था, 7 मई को पहले ये शेड्यूल था, लेकिन उसके बाद कुछ जो यहाँ पे प्रत्याशी से उन्होंने कहा कि मौसम के कारण हम वोटर्स तक नहीं पहुँच रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने इसका मतदान 7 मई से 25 मई तक किया था। और आज 20 प्रत्याशी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की किस्मत का आजमाइश हो रही है आज, और साथ ही साथ करीबन 18,36,000 मतदाता जो है वो आज मतदान करेंगे। और जिस तरह से हमने पिछले 2 चरण जो कश्मीर में हुए हैं, बारामूला और श्रीनगर में, एक रिकॉर्ड तोड़ मतदान देखा है। और खासकर बारामूला की बात करें तो लगभग 60% के करीब मतदान हुआ था, जो अब तक के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो पोलिंग बूथ है, हालांकि बहुत सवेरा अभी स्टार्ट है, कुछ लोग अंदर चले गए हैं, कुछ कतार में खड़े हैं, महिलाएं पुरुष एक एक करके लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ जो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें भी अच्छा खासा मतदान। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि बारामूला में वोटिंग के बाद पीएम ने भी कहा था कि देखिए लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा संकेत है। आपने जो पिछले चरण के भी मतदान हुए उसमें भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में लोगों ने लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी और मतदान किया। ये बहुत इंकरेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि 370 हटने के बाद पहली मर्तबा वहां पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से लोग निकलकर बाहर आ रहे हैं, हो सकता है कि बहुत जल्द हम वहां पर विधानसभा चुनाव होते हुए भी देखिए। मैं नीतीश पांडे आपके पास आ रहा हूं, आजमगढ़ में नीतीश पांडे हैं। नीतीश पांडे, आप बहुत ही अहम सीट पर हैं। कहा जाता है कि ये मुलायम परिवार का गढ़ है, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ने इसे भेज दिया था। इस बार कितने कांटे की टक्कर है? यहाँ जो टक्कर है बहुत कांटे की, और इसके साथ ही अब ये देखना होगा कि जो जीत का सेहरा है वो किसके सिर पर बांधती है आजमगढ़ की जनता। लेकिन यहाँ पर जो मतदान शुरू हुआ ये, और जो पहले वोटर है ये हमारे साथ जी, किस तरह की भावना है? और पहला वोट दिया आपने? जी, पहला वोट दिया हमने, और राष्ट्र के नाम पे दिया है, विकास के नाम पे दिया है, धर्म के नाम पे हमने पहला वोट किया है, और विकास को देखते हुए, विकास के मुद्दे को देखते हुए हमने वोट किया है। और संदेश क्या है इस पहले वोट के साथ? काफी देर से इंतजार कर रहे थे आपको कुछ संदेश देना? संदेश हमको यही देना है, आप लोग धर्म को देखिए, राष्ट्र को देखिए, राष्ट्र की विकास की वोट दीजिए, ये संदेश है जी। और सब लोग घर से निकलिए। आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, शाम 6 बजे तक वोटिंग। देखिए नीतीश, एक बात तो साफ है, आप वोटर से बात करते हैं ये पता चल जाता है, वो बोले या ना बोले कि वो किसको वोट दे रहा है, लेकिन वो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है उसी से पता चल जाता है कि वोट किसको जा रहा है।